वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बजी लोकसभा चुनाव की रणभेरी, 22 लाख मतदाता चुनेंगे अपना नेता। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता घोषणा के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन 24, 48 और 72 घंटे के आधार पर सरकारी, सार्वजनिक और निजी स्थानों पर केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े पोस्टर, बैनर आदि हटाने का काम शुरू किया जाएगा। चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची का भी प्रकाशन किया जा चुका है। जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद 7,145 मतदाता बढ़े हैं। इनमें 3,095 पुरुष और 4,050 महिला मतदाता शामिल हैं। इधर उदयपुर शहर में मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। यहाँ इस बार 237 मतदाता कम हुए हैं। उदयपुर जिले में कुल 15,298 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने इस बड़े नेता को बताया मौका परस्त, बोले भाजपा बनाएगी हैट्रिक। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ा दावा कर सबको चौंका दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इस बार देश में नहीं, राजस्थान में भी भाजपा जीत की हैट्रिक बनाएगी। राजस्थान में भाजपा 25 लोकसभा सीट एक बार फिर से जीतेगी। लोकसभा चुनाव को करीब देखते हुए कांग्रेस और भाजपा नेताओं के दल बदलने पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, कोई भी सांसद या विधायक दल बदल कानून के तहत ऐसा नहीं कर सकते हैं। सांसद रहते हुए भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले एक बड़े नेता को आईना दिखाते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ऐसे लोग मौका परस्त होते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो दल बदलते हैं। ऐसे अच्छे लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अच्छे लोगों का सभी पार्टियों में स्वागत होना जरूरी है। राजस्थान कांग्रेस महासचिव अमीन पठान गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कांग्रेस नेता अमीन पठान को कोटा पुलिस ने राज्य कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शनिवार को कांग्रेस नेता व उनकी पत्नी सहित अन्य लोगों में वन विभाग की टीम ने अभद्र व्यवहार किया था। गाली गलौज कर राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न की। इस पर संयुक्त टीम की ओर से अनंतपुरा थाने में अमीन पठान व उसकी पत्नी रजिया बेगम सहित 8 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले में 24 घंटों के भीतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमीन पठान को गिरफ्तार कर थाने लाकर कोर्ट के सामने पेश कर दिया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। पठान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। होली पर घर आना जाना होगा आसान, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। होली पर्व के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर रेल मंडल देश के विभिन्न राज्यों के लिए होली स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 5 जोड़ी ट्रेनें जोधपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन बांद्रा टर्मिनल्स, कोयम्बतूर, दानापुर व हावड़ा स्टेशनों के लिए किया जा रहा है। इससे यात्रियों को आसानी से कंफर्म बर्थ उपलब्ध हो सकेगी। लोकसभा चुनाव में 85+ उम्र वालों को मिलेगी होम वोटिंग सुविधा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मीडिया कर्मियों के लिए सचिवालय में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में हुई कार्यशाला में मीडिया कर्मी शामिल हुए। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को बेस्ट कवरेज और लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया कर्मियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। कार्यशाला में मीडिया कर्मियों से संवाद के दौरान गुप्ता और अन्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव से जुड़े सवालों पर अपने जवाब दिए। सीईओ गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की विशेष बैठक आज। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अगले सप्ताह में राजस्थान की सभी सीटों पर प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस घोषित कर सकती है। 20 मार्च को कांग्रेस दूसरी सूची जारी कर सकती है। प्रदेश की शेष बची सीटों के लिए 18-19 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक हो सकती है, तो वहीं बीजेपी भी 22 मार्च को सभी प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर सकती है। 20 मार्च को बीजेपी की भी सीईसी की बैठक संभव है। लोकसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा और अधिक मुखर करने के लिए बीजेपी ने दिया मीडिया मंत्र। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट और उससे जुड़े पदाधिकारियों को पार्टी का चेहरा और अधिक मुखर करने, मोदी सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों पर संवाद करने तथा प्रदेश के सभी प्रकार के मीडिया कर्मियों से संवाद बढ़ाने की सीख दी। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने कार्यकर्ताओं से जीत का मंत्र देते हुए कही। राजस्थान की वो 3 हॉट सीटें जहाँ कांग्रेस बीजेपी में होगा कड़ा मुकाबला। राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में होने वाले इस चुनावी सफर की शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है और 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग की जाएगी। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 3 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिजनलाल सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा फंसे बड़ी मुसीबत में।
राजस्थान की भजनलाल सरकार के शहरी विकास एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने जलदाय विभाग के 1.5 दशक से ज्यादा पुराने पाइप खरीदी घोटाले में मंत्री झावर सिंह खर्रा और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को प्रमाणित मान लिया है। एसबीआई की रिपोर्ट और अदालत में हुई सुनवाई के अनुसार मंत्री झावर सिंह खर्रा के खिलाफ नियम विरुद्ध सरकारी कोष से भुगतान करने और चहेते ठेकेदारों को नियमों को ताक पर रखकर टेंडर आवंटित करने के आरोप प्रमाणित हो गए हैं। मेवाड़ और वागड़ में कांग्रेस और भाजपा के लिए सिर दर्द बन रही बात, बिगाड़ सकती है सियासी समीकरण। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। पिछले 2 कार्यकाल से राजस्थान की 25 से 25 सीट जीतने वाली भाजपा तीसरी बार 25 सीट जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में इस बार सबकी निगाहें दक्षिणी राजस्थान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने के लिए नई क्षेत्रीय पार्टियां सिरदर्द बनकर उभरी हैं। इतना ही नहीं, आदिवासियों के बीच पकड़ बनाने के लिए पार्टियों को गहरी कसरत करनी पड़ रही है। राजस्थान में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर। राजस्थान में होली नजदीक आने के साथ ही तापमान बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। इससे गर्मी का असर और तेज हो जाएगा। पश्चिमी हवा की वजह से प्रदेश के कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, लेकिन अब अगले 7 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक प्रदेश के 12 शहर ऐसे हैं जहां न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। नल से निकले पानी की भी होती है एक्सपायरी डेट। बावड़ी, कुआं, बोरिंग और हैंडपंप के जल की भी एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर घरों में नल से पानी फिल्टर होकर आया है तो उसे 4 से 5 दिन, जबकि बिना फिल्टर का पानी डायरेक्ट जल स्रोत से आया है तो उसे 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर पानी में पीएच की मात्रा 7 से लेकर 8.5 तक होनी चाहिए। बिना फिल्टर के पानी का पीएच मान 6.5 से 9.2 तक होना चाहिए। टीडीएस 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर नीति लाने के लिए सरकार ने कोर्ट से मांगा समय। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर नीति बनाने के लिए इस आधार पर कुछ समय देने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा कि यह मुद्दा जटिल है और दवाओं की बिक्री के तरीके में किसी भी संशोधन के दूरगामी परिणाम होंगे। इस पर कोर्ट ने परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय को 4 महीने का समय देते हुए कहा, यह नीति बनाने का आखिरी मौका है। सिम कार्ड पर बड़ी खबर, ट्राई ने बदल दिया नियम। टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। यह नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ट्राई के अनुसार मोबाइल यूजर्स ने यदि हाल ही में अपने सिम कार्ड को स्वैप यानी सिम अदला बदली किया है तो वे अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कराएंगे। इसके लिए 7 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही मोबाइल नंबर को पोर्ट करा सकेंगे। यह नियम साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाएगा। पीएम मोदी के व्हाट्सएप मैसेज पर विवाद, कांग्रेस ने की शिकायत। पीएम मोदी के एक लेटर के साथ लोगों के सुझाव मांगने वाले विकसित भारत संपर्क अभियान के एक व्हाट्सएप मैसेज ने विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल के नेताओं ने पीएम मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी डेटाबेस और मैसेजिंग ऐप के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। केरल कांग्रेस के मेटा को टैग करते हुए सवाल पूछा है, जब आपकी नीति नेताओं के प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं देती तो क्या बीजेपी के लिए आपकी अलग नीति है? ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।